हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो में हम एक अलग से टॉपिक लेकर आए हैं और वो स्पेशल रहने वाला है HPSC वालों के लिए। PGT एस्टेट, चाहे TGT एस्टेट हो, और MA BA वाले स्टूडेंट के लिए। और टॉपिक का नाम है, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ जो HPSC वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, और एस्टेट वालों के किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये भी मैं बताऊंगी। और MA और BA वाले स्टूडेंट के लिए तो ये टॉपिक रामबाण है। तो जो BA और MA में पढ़ते हैं वही हमारी आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है सगुण एवं निर्गुण भक्ति में साम्य और वैमनस्य। यानी कि मैंने एक टॉपिक उठाया है भक्ति काल से, और भक्ति काल में आपको पता है कि भक्ति काल को 4 धाराओं में बांटा गया है: सगुण भक्ति काल, निर्गुण भक्ति काल, संत काव्य और सूफी काव्य, इस तरीके से। तो उनमें से एक प्रश्न बनता है, सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या साम्य है, मतलब क्या समानता है और क्या विषमता है। वैमनस्य का मतलब क्या समानता है और क्या विषमता है। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। और जो HPSC के स्टूडेंट हैं उनका स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और अब सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपको किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है। मान लो ये प्रश्न आ जाता है तो कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं करवाने वाली हूँ, और मुझे अच्छे से पता है और मैं गैस भी लगा सकती हूँ कि आपके किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पेपर में आने वाले हैं। क्योंकि मैंने जब HPSC का इंटरव्यू दिया था तो केवल वो हिंदी साहित्य ही पूछा था मेरे से। कम से कम 20-25 क्वेश्चन पूछे थे हिंदी साहित्य के। उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो थे मेरे इंटरव्यू में वही हिंदी व्याकरण को लेकर थे, बाकी सारे हिंदी साहित्य के थे। तो मुझे अच्छे से पता है कि जो आपका इंटरव्यू लेगा और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा वो कहाँ तक का सिलेबस जो है आपका कवर करने वाला है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें अच्छे लगे तो, और आप अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। यहाँ से वीडियो देखें, फिर आप अपनी बुक से भी डिटेल पढ़ लें। अब एस्टेट वालों की अगर मैं बात करूँ तो एस्टेट वाले बच्चे जो है छोटे छोटे प्रश्नों के चक्कर में रहते हैं, एक रेखीय प्रश्न के चक्कर में रहते हैं। लेकिन जब अगर हम इस तरीके से डिटेल से पढ़ लेते हैं तो प्रश्न हमारा एक भी नहीं छूटता है। और PGT एस्टेट में तो क्या है कि 3-4 ऑप्शन आपको दे देते हैं। इसी तरीके से जब ये कंटेंट जो है इसमें से फिर आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि एक रेखीय प्रश्नों में ये आ नहीं सकते। जिसने डिटेल से टॉपिक को पढ़ रखा है वो उसको तुरंत टिक कर देगा। तो इस तरीके से मिली जुली ये क्लास रहने वाली है, स्पेशल HPSC वालों के लिए है। तो सगुण एवं निर्गुण भक्ति के अंदर क्या साम्य है और क्या विषमता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगी कि HPSC वालों को जो आंसर शीट मिलेगी, इस प्रकार से आपको आंसर शीट मिलेगी। प्लेन पेजेस होंगे। सबसे पहले आपका प्रश्न संख्या जो है, ऊपर आपको प्रश्न भी दिया हुआ होगा और प्रश्न संख्या भी उसके साथ ही रहेगी। तो दोनों साइड से आपको आंसर शीट के अंदर सबसे पहले मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद आपको बीचों बीच जो है लिखना शुरू करना है। दूसरी बात यह कि आपके कम से कम जो 18 क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, और समय आपके पास 3 घंटे हैं। इस तरीके से एक प्रश्न को आपको 12 मिनट मिलती है। 12 मिनट में से अगर मैं 2 मिनट निकाल दूं, मान लो कॉमन कोई ना कोई काम, कोई स्टाम्प, कोई आपका सिग्नेचर वगैरह करवाती हैं, या फिर आप क्वेश्चन को रीड भी करते हो, आंसर शीट को भी पलटते हो, क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ते हो, तो 2 मिनट यहाँ से मैं निकाल दूँ तो लगभग 10 नंबर में आपके 10 मिनट का ही आपको लिखना है। इस तरीके से ध्यान रखना है। तो क्या लिखना है आपको, मान लो ये टॉपिक मेरे पास है, इसमें से आपको पूरा पढ़ना है। जो आपको क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिस वे में क्वेश्चन पूछा है, समीक्षा करनी है, विवेचन करना है, विस्तारित रूप देना है, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें आंसर की रूपरेखा बनाई। तो उसी प्रकार से आपको लिखना है। फिर उसके बाद जैसे कि हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर में 10 मिनट में आप सारा सब कुछ तो लिख नहीं सकते। तो वो बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको लिखनी है जो आपके क्वेश्चन के को सेटिस्फाई करे, जो प्रश्न आपसे पूछा है उसको संतुष्टि प्रदान करे। तभी आपको जो एग्जामिनर है अच्छे मार्क्स देगा। राइटिंग का कोई विशेष ध्यान रखोगे तो आप लिख नहीं पाओगे।
आपको फ्रीक्वेंटली लिखना है, गलती आपको ये नहीं करनी है जैसी राइटिंग है, क्योंकि राइटिंग एक दिन में चेंज नहीं होती है। और अगर आप एग्ज़ाम में बैठकर राइटिंग की तरफ ध्यान देने लगे तो फिर आप अच्छे जो है आपका पेपर पूरा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन सारे करने हैं, छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। आपकी कोशिश यही रही कि 10 के 15 क्वेश्चनों पे मुझे लिखना ही लिखना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आता है तो उसको बहुत विस्तारित रूप दे दिया, या एक क्वेश्चन आपको कम आता है तो उसमें आप मतलब थोड़ा कम ही लिखें। मतलब ये है कि सभी को आप बराबर सा लेके चलें। बात उसमें ध्यान रखना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, उसको ये नहीं कि उसके तो 2-4 पेज भर दिए तो उसी में लगे रहिए और ज़्यादातर समय आप उसी में गंवा दें। ऐसा आपको नहीं करना है। जो आता है उसमें सामंजस्य बैठाते हुए और आंसर की संतुष्टि के लिए, आपको प्रश्न की संतुष्टि के लिए इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखो, अब आपको सबसे पहले सगुण का पता होना चाहिए और निर्गुण का पता होना चाहिए, तभी आप साम्य और वैमनस्य उसमें बता सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैं पढ़ती हूँ और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जाऊंगी कि कैसे आपको करना है। तो आप लिखेंगे कि सामान्यतः ईश्वर के 2 रूप माने गए हैं, सगुण एवं निर्गुण। जब अब सगुण एवं निर्गुण आप अपने आंसर की शुरुआत करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके शुरू में आप जो इसका आंसर जो है एक पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद आप इधर से जो है अपने सीट में इस तरीके से बांट भी सकते हैं। इधर सगुण भी लिख सकते हैं और इधर निर्गुण भी लिख सकते हैं, और फिर इनमें आप एक एक पॉइंट करके इस तरीके से पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। शुरू में एक पैराग्राफ लिखें, एंड में भी 2-4 लाइनों के पैराग्राफ से अपने आंसर की समाप्ति करें। ठीक है। तो ईश्वर के 2 रूप माने गए हैं, सगुण एवं निर्गुण। जब परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है तब उसे निर्गुण ब्रह्मा कहा जाता है। तो निर्गुण का मतलब निर्गुण ब्रह्मा की उपासना। अब इसमें से अगर हम राम काव्य और कृष्ण काव्य देखें तो सगुण के अंदर आते हैं, और संत काव्य और सूफी काव्य देखें तो ये आपके निर्गुण के अंदर आ जाते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? जब कोई भी भगत जब परमात्मा को निराकार रूप में, अज रूप में, अनादि रूप में, सर्वव्यापी रूप में, गुणातीत, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हम निर्गुण कहा जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जब वही ब्रह्मा सगुण साकार रूप धारण कर नर शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार के कृत्य करता है, कृत्य मतलब कार्य करता है। इसका आप साकार रूप में एक आप ध्यान रखें, राम और कृष्ण ये क्या थे? साकार रूप में थे। इन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए, नर शरीर धारण किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साकार रूप क्या होता है। हमें पता है कि राम के हाथ में धनुष है, सिर पर मुकुट है, इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। और जो श्री कृष्ण जी है इसका भी हमें पता है कि सिर पर मोर मुकुट है, गले में माला है और हाथ में जो चक्र रखते हैं, है ना, बांसुरी है, इस तरीके से आपको पता है। तो ये साकार रूप कहलाता है। तो तब वही जब ब्रह्मा, ध्यान रखेंगे ये लाइन तो आपको क्लियर होगी। सगुण साकार रूप धारण कर मनुष्य का शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार के कार्य करता है तब उसे सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको सगुण और निर्गुण दोनों की परिभाषा मिल गई है। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप सबसे पहले यही बात बताएंगे कि सगुण क्या होता है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि सगुण क्या होता है और निर्गुण क्या होता है। इस तरीके से आप इनको बता सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से बीए और एमए वाले बच्चों को जब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो अच्छी आंसर राइटिंग करनी है, अच्छा कंटेंट लिखता है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। रामकृष्ण आदि शरीरधारी परमात्मा के सगुण, ये मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया, और साकार रूप हैं। अब देखो इसी के संदर्भ में अगर आप किसी विद्वान का मत लेकर एक पंक्ति लिखते हैं तो आपका आंसर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन इतना समय नहीं रहता है कि हम एक विद्वान की जो पंक्तियाँ याद रखें और उन्हें लिखें भी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पंक्ति आसान लगती है तो उसे आप ज़रूर लिखें कि फलाना मत के अनुसार, विद्वान के मत के अनुसार। इस तरीके से आप अपने आंसर में ज़रूर लिखें। सगुण, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण, और जो सगुण की उपासना करते हैं वो भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानते हैं।
पर भक्ति के लिए सैगुण रूप ही स्वीकार करता है। जो सैगुण उपासक होता है वो दोनों को अपनाता है, सैगुण और निर्गुण, लेकिन जब भक्ति करता है तो वो सैगुण रूप को ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। ज्ञान मार्गी क्या होते हैं? जो योग साधना करते हैं, जो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके लिए। तो ये कथन था रामचंद्र शुक्ल जी का। सैगुण भक्ति में अब ये सब बातें आपको थोड़ा सा समझ लेना है। सैगुण भक्ति में जहाँ लीला अवतार को आराध्य माना गया है, अब पॉइंट नंबर आप दूसरा बना के लिख सकते हैं। सैगुण भक्ति में लीला अवतार को आराध्य माना जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति में ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को विशेष स्थान दिया जाता है। बस और इसमें साथ ये भी लिख सकते हैं कि सगुण भक्ति में लीला अवतार को आराध्य माना जाता है और भगवत कृपा को विशेष महत्व दिया जाता है। साथ ही निर्गुण भक्ति में ब्रह्मज्ञान और योग साधना को विशेष महत्व दिया जाता है और निर्गुण भक्ति ब्रह्मानुति पर भी विशेष बल दिया जाता है। साथ ही जोड़ दें इन शब्दों को, ताकि हर बार ये शब्द लिखने में आपको ज़्यादा समय ना लगे। इस तरीके से करना है और आपको क्लियर भी हो गया होगा। कबीर आदि निर्गुण, अब ये सब बातें आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ समझना है। कबीर आदि निर्गुण संत कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की है। देखो, कबीर और जो निर्गुण संत कवि हैं उन्होंने जो ज्ञान मार्ग की बातें की हैं वे हमारे हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। तो ये आप कट कर दें, ये चीज़ें मत लिखना। जो मैंने ऊपर बात बताई वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निर्गुण धारा के कवियों में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी उपलब्ध होती है। वस्तुतः रहस्यवाद निर्गुण ब्रह्मा पर आश्रित है। निर्गुण ब्रह्मा को जो भावना, अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया सैगुण और निर्गुण के बारे में आप एक पैराग्राफ के रूप में बता देंगे। उसके बाद आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे, इधर सैगुण इधर निर्गुण। तो अभी मैंने बताया कि लीला अवतार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं सैगुण वाले, और ये किस पर ध्यान देते हैं, फिर ये किसको, ये भगवत कृपा को, ये भगवत कृपा पर विशेष बल देते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान पर अधिक ध्यान देते हैं। 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि निर्गुण धारा के कवियों में रहस्यवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है और जो रहस्यवाद है वही निर्गुण ब्रह्मा पर आश्रित है। बस इतनी बातें भी आप नहीं लिखें तो ये पॉइंट उसमें जरूर लिखें। निर्गुण धारा के कवियों में रहस्यवाद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। निर्गुण ब्रह्मा को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तब रहस्यवाद का जन्म होता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये रहस्यवाद है क्या। देखो, निर्गुण जो भगवान के उपासक हैं या निर्गुण ब्रह्मा को जब भावना का विषय बना लिया जाता है, निर्गुण ब्रह्मा को जब भाव से जुड़ते हैं, हमें निर्गुण परमात्मा का ना तो रंग रूप दिखाई देता है ना साकार रूप में दिखाई देते हैं, उसमें केवल और केवल हम भावना के साथ जुड़ते हैं, तब क्या होता है, एक रहस्यवाद का जन्म होता है। कबीर और जायसी दोनों ने निर्गुण ब्रह्मा को रहस्यवाद का विषय बनाया, ये बात भी आप लिख सकते हैं। आचार्य शुल्क ने सूफी कवि जायसी के रहस्यवाद को भावात्मक तथा संत कवि कबीर के रहस्यवाद को साधना कोटि में स्वीकार किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जब आप रहस्यवाद की बात कर रहे हैं तो रहस्यवाद की बात करें। रहस्यवाद कब आता है, जब हम निर्गुण ब्रह्मा में निर्गुण ब्रह्मा को जो भावना का विषय बना लेते हैं तो रहस्यवाद का जन्म होता है। अब कबीर और जायसी दोनों निर्गुण ब्रह्मा के थे और दोनों ने ही रहस्यवाद को अपना काव्य का जो है उसका भक्ति का विषय बनाया। आचार्य शुल्क ने क्या कहा है कि जायसी के जो रहस्यवाद है वो भावात्मक कोटि का है और संत कबीर का जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक कोटि का है। ये पॉइंट पीजीटी वालों के बहुत ही पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी एस्टेट में भी पूछा जाता है और इनकी एक एक दो पंक्तियां भी आगे आएंगी कि इस पंक्ति को लेकर पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की है, साधनात्मक कोटि की है या भावनात्मक। तो ये भी हम देखेंगे। उसके बाद है कि अब देखो, इसमें से आपको 10 नंबर का मेन बातें छांटनी है। तो तत्कालीन परिस्थितियों में, ये तो मैं समझाने के लिए तो आपको पूरा ही पढ़ाऊंगी। तत्कालीन परिस्थितियों में सगुणोपासक भक्त कवियों का सारे प्रयत्न इस ओर केंद्रित था कि हिंदू समाज को विघटन और उत्पीड़न से बचाया जाए। तो ये तो साम्य और वैमनस्य पूछा है, ये बातें सिर्फ आपके समझने के लिए हैं। ये बात आपको साम्य और वैमनस्य में नहीं लिखनी है। जो इसे वाले पेज में मैंने आपको बताया, लीला अवतार, ब्रह्मगुण, रहस्यवाद, ये सब बातें आपको उसमें लिखनी है। तो मतलब जो सैगुणोपासक थे
वो जैसे राम और कृष्ण के जो अवतार हैं, राम और कृष्ण, उनका ये था कि और उनके जो भक्त कवि थे उनका सारा प्रयत्न ये था कि हमारे समाज में जो कुछ भी चल रहा है, जो समाज को विघटन और उत्पीड़न से बचाया जाए, कि समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उनसे समाज को बचाया जाए। इसलिए उन्होंने हिंदू समाज के विभिन्न घटकों को संगठित करने का कार्य किया। उनके समन्वयवादी विचारधारा के पीछे मूल मंतव्य भी यही था। ये सिर्फ पैराग्राफ आपको समझना है। हो सकता है आप पेपर में जो पॉइंट या आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। रटी हुई चीज़ आप एक भी आंसर में नहीं लिख पाएंगे, और रटी हुई लिखने लग गए तो फिर आपका पेपर भी पूरा नहीं होने वाला है। दूसरी ओर ये देखो, ये सारी बातें पॉइंट किसके थे? अभी सगुण के थे। तो इनमें से आप 2 या 3 सगुण के पॉइंट बना लें। उसके बाद निर्गुण में आपको क्या लिखना है? निर्गुणोपासक कवियों की दृष्टि हिंदू समाज को ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय समाज को एकता के सुंदर में पिराने की ओर लगी हुई थी। तो निर्गुण का ये पॉइंट मिल गया। सगुण का अभी से ऊपर आया था। वे हिंदू और मुसलमान का भेद भुलाकर मानवता के उदात्त मूल्यों की स्थापना में लगे हुए थे। उन्होंने एक ऐसे सामान्य भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया जो हिंदू और मुसलमान दोनों को स्वीकार्य हो। मतलब निर्गुण उपासक जो थे, इन्होंने बीच का एक ऐसा रास्ता खोदा जिसमें मानवता के उदात्त मूल्यों की स्थापना की जाए, और भक्ति जो सामान्य भक्ति मार्ग था वो एक ऐसा ढूंढा जो हिंदू और मुसलमान दोनों को मान्य हो, जिसे दोनों स्वीकार करें। इस तरीके की भक्ति मार्ग की उन्होंने खोज की। ठीक है, ये तथ्य भी, अभी मैं बहुत अच्छे पॉइंट भी आपको बताऊंगी। ये तथ्य भी उल्लेखनीय है कि तुलसीदास भले ही सगुणोपासक थे, किंतु वे निर्गुण ब्रह्मा की सत्ता को अमान्य नहीं करते। मतलब आपको ये लिखना है कि जो सगुण के उपासक थे वो निर्गुण के उपासक भी थे। ये सीधी सी बात है। ठीक है, विनय पत्रिका में वे राम के उन गुणों का उल्लेख करते हैं जो निर्गुण ब्रह्मा के गुण हैं। ये उदाहरण देके आप लिख सकते हैं अपने आंसर में कि अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्मा सुमरिन नर भूप रूपम। इसी प्रकार कबीर अपने राम को भले ही दशरथ सुत न मानते हो, कबीर जो है आपको पता है निर्गुण के उपासक थे, इसलिए वो राम को भले ही दशरथ सुत न मानते हो किंतु उसकी आराधना में उन प्रसंगों का उल्लेख करते हैं जिनका वर्णन सगुण भक्तों ने किया है। मतलब यह है कि जो निर्गुण के उपासक हैं वो सगुण को भी मानते हैं और सगुण वाले निर्गुण को भी मानते हैं। निर्गुण राम जपूरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। आपको दोनों पंक्तियां याद नहीं होती हैं तो आप एक एक पंक्तियां लिख सकते हैं। ये कबीर की पंक्ति हैं तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है या शेष नाग गरुड़। देखो आगे भी है दूसरी लाइन, शेष नाग जाके गरुड़ समाना, चरण कमल कमला नहीं जाना। यहाँ शेष नाग गरुड़ कमला आदि का उल्लेख सगुण प्रसंगों के रूप में आया है। आप यहाँ पर बता सकते हैं, आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसको पॉइंट में ना लिखें तो आप उस तरीके से डिस्क्राइब कर लिखें तो बहुत अच्छा आप लिख देंगे। स्पष्ट है कि निर्गुण और सगुण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, तथा ज्ञान और भक्ति में भी वैसा विरोध नहीं जैसा बाद में ब्रह्मगीत प्रसंग में व्यक्त किया। आपको इतना ही ध्यान रखना है बस, निर्गुण और सगुण एक दूसरे के विरोधी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और क्या है निर्गुण भक्ति का, अब अगला पॉइंट आपका ये बन सकता है कि निर्गुण भक्ति का जो मूल तत्व है वो अनादि अजन्मा अनंत ब्रह्मा का नाम जप को समस्त साधना का आधार संतों ने स्वीकार किया। 2 पॉइंट यहाँ से निकल कर आगे। भक्ति काल के कवियों ने रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क, नामदेव आदि से पर्याप्त प्रेरणा ग्रहण की है। शंकर के अद्वैत के मूल तत्व आत्मा परमात्मा की एकता, मायावाद एवं जगत के मिथ्यावाद को इन कवियों ने दार्शनिक विचारों के अंतर्गत ग्रहण किया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल है। ये मैंने कोई पेज तो नहीं छोड़ दिया, 1 मिनट। हाँ, इसमें इतना ही है ये, ठीक है। और आप इसके थोड़े से और पॉइंट अगर फिर वो बच्चों वाली लैंग्वेज लिखते हैं तो फिर मार्क्स की उम्मीद थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी प्रकार की होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इसमें गलत मैंने कुछ भी रीड नहीं किया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसको कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल है। कला, संस्कृति, दर्शन, काव्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट है। भक्ति काल के प्रादुर्भाव ने हिंदी काव्य को नई चेतना एवं नए रास्ते प्रदान किए, इसमें 2 मत नहीं है।
तो दोनों ने क्या किया, बस आप ना जो ये मैंने बताया था यहाँ से ध्यान रखें, आपने पूरा पढ़ लिया, यहीं से आप इनको अलग अलग करते हुए चलें या फिर आप अपना सीधा लिखें। बहुत ही अच्छा इसमें कंटेंट दिया गया है, निर्गुण और सगुण, यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। या तो इधर आप सगुण लिखें या निर्गुण लिखें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि ये दोनों ही धाराएं जो है भक्ति काल में थी, और भक्ति काल को हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, अनेक प्रकार के जो है इसमें संप्रदाय बने और उन्होंने भक्ति को जो है आगे बढ़ाया। समाज में ये काम करने की इन्होंने कोशिश की, समाज को उत्पीड़न से बचाया, विघटन से बचाने का प्रयास किया हर संभव। और जैसे कबीर जैसे जो कवि हुए, उन्होंने तो जो समाज में आडंबर फैले हुए थे, मूर्ति पूजा, छुआछूत, इन सभी चीज़ों से समाज को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो निर्गुण काव्यधारा को, निर्गुण को मानते हुए। ठीक है, इस प्रकार से आप एक पैराग्राफ लिखकर फिर ये सब बातें आप लिख सकते हैं। चाहे आप अलग अलग कॉलम बनाकर लिखें, इधर सगुण इधर निर्गुण, तो भी आपका आंसर जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें इतना ही था। फिर आप एग्जाम्पल दे दें कि सगुण में जैसे राम और कृष्ण हुए, लीला, ये सारी बातें मैंने यहाँ बताई थी ना आपको, ये सारे आपको पॉइंट बनाकर लिखने हैं। बार बार वही आ रही है, ये जो चीज़ें थी ना, यहाँ से आपके बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। वो कहाँ गया वो पेज, ये थे ना, यहाँ से बहुत पॉइंट बन जाएगा। सैगुण भक्ति में लीला अवतार को आराध्य माना गया, ये पॉइंट अलग से बना सकते हैं। निर्गुण भक्ति में ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को विशेष स्थान दिया। अगला पॉइंट आप ये बना सकते हैं, सगुण भक्ति में भगवत कृपा को विशेष महत्व मिला। निर्गुण में आपका ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ये रहा। फिर यहाँ पर सगुण और निर्गुण के आप डेफिनेशन देंगे, तो भाई ये 10 नंबर में आपका इतना हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और बाकी जो आपको पता है वो सब बातें आपको लिखनी है। ये जो पॉइंट है ना, 2 पैराग्राफ है, ये तो आपको सारा ही लिखना है। ये यहाँ तक जो है ना, ये सारा ये रामचंद्र शुक्ल जी का मत देखकर भी आप इसे लिख सकते हैं। फिर दोनों की आप जो है भक्ति का जो है साधनात्मक रूप आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की भक्ति थी। अभी मैंने बताया था ना आपको, ये वाला कौन से रहस्यवाद की भक्ति, वो सारे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको कैसे, टॉपिक थोड़ा सा कम ही वो था। आगे और भी मैं बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगी, और इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, ताकि आपके जो है आपकी शब्दावली भी बढ़ती रहे, आपके विचार भी बढ़े, ताकि अगर ये डायरेक्ट प्रश्न न पूछकर कुछ और पूछा जाए तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर बना सके। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे। क्या आप इसी प्रकार से हर एक टॉपिक पे चाहते हैं तो मैं और भी वीडियो डालती रहूँगी। धन्यवाद।